ओके। तो कल हमने देखा कि उसका जो एक कंप्लीट न्यूरल नेटवर्क है उसमें फॉरवर्ड पास हमने देखा, बाकी उसकी बैक प्रोपगेशन को भी उसका जो स्ट्रक्चर है उसको भी अंडरस्टैंड किया था। लेकिन आज जो उसकी जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व करना है और उसके साथ एक कंप्लीट कह लें कि न्यूरल नेटवर्क बना लेना है। तो ये वो डिज़ाइन है न्यूरल नेटवर्क का जो हमने अभी इम्प्लीमेंट करना है और जिसके बारे में अभी हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि फॉरवर्ड पास किस तरह से काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड पास हो गया था, फिर उसके बाद हमने लॉस भी कैलकुलेट कर लिया था। ये उसमें ये वो रहा कोड, ये वो कोड रहा। इसमें मैंने छोटी सी चेंजिंग की है। चेंजिंग क्या की है कि मैंने इसको जस्ट एक फंक्शन में राइट किया है। कल इसको फंक्शन में नहीं वैसे ही राइट कर दिया था, लेकिन आज इसको फंक्शन में राइट किया क्योंकि हमें बैकवर्ड में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी इसमें और कोई काम नहीं है। फाइल हमारी वही है जो अभी तक हम करते आए हैं। ये फंक्शन है सिग्मॉइड और बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी। ये न्यूरॉन्स, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, और ये न्यू चीज़ है, ये क्या है इसको अभी इग्नोर करें। तो ये रहा हमारा फॉरवर्ड पास। आई थिंक सो स्क्रीन नज़र नहीं आ रही मेरे ख्याल में। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी सर, आ रही। ओके। तो फिर अब क्या करना है? अब हमने बैकवर्ड पास करना है, ग्रेडियंट कैलकुलेट करने हैं। ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंगल न्यूरॉन में ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख ली है। मकसद क्या होता है? लॉस को मिनिमाइज करना। ये जो लॉस है इसको हमने मिनिमाइज करना होता है। मेन पर्पस ये है। ये ये चेंज कब होगा? जब वाई चेंज होगा। वाई कब चेंज होगा? जब ये जी चेंज होगी। जी कब चेंज होगा? जब ये पैरामीटर या ये इनपुट्स चेंज होगी। ये इनपुट्स चेंज कब होगी? जब ये जी या ये जी चेंज होगा। ठीक है, यानी ये जी चेंज होगा तो ये वाली आउटपुट ये चेंज होगी। इसी तरह ये पैरामीटर चेंज होने से ये वाली जो चेन है ये चेन क्रिएट होती चली जा रही होती है। तो सबसे पहले फिर हम क्या करते हैं कि ग्रेडियंट देखते हैं, ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर ऑफ। ये जो पैरामीटर है ये न्यूरॉन 3 के हैं, थर्ड न्यूरॉन के हैं। ठीक है, यानी ये वाले, ये पैरामीटर, ये वाले दो और ये बायस, ये हैं। ठीक है। तो बाय द वे ये कोई एक कह लें कि प्री डिफाइंड कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि इसी तरह से ही होगा। ये मैंने अपने लिए क्रिएट किया होता है ताकि जब मैं ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँ तो मुझे पता चल रहा होता है कि लॉस वाई के ऊपर डिपेंडेड है। तो मुझे सबसे पहले लॉस का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, जबकि वाई जी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुझे वाई का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू जी। अब जी 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो जाहिर बात है मुझे पांचों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा सेपरेटली। ठीक है। तो ये मैं अपने लिए डिज़ाइन कर लेता हूँ ताकि मुझे खुद आइडिया हो कि अच्छा मैंने अब किसका किसके साथ डेरिवेटिव लेना होता है। अदरवाइज ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है तो पता नहीं चल रहा होता। तो फिर स्टार्ट करते हैं कि पहले अपने कैलकुलेट करना है पैरामीटर ऑफ थर्ड न्यूरॉन के। ये रहा, यहाँ तक तो हमने कर लिया था। अब ग्रेडियंट देखते हैं। देखिए, अगर हमने ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर देखना है तो ये डायरेक्ट कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा। ये देखने से भी पता चलता है और वैसे भी हमने ये जब सिंगल न्यूरॉन किया था उस टाइम भी ये रीजन देखी थी। ठीक है, हमने एक चेन क्रिएट की थी। वो चेन डिसाइड कर रही होती है कि पहले जो ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है वो लॉस का करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है। ठीक है। अब ग्रेडियंट ऑफ लॉस हमारा एम क्या है? हमने ये देखना है कि ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ये पैरामीटर हमने ग्रेडियंट फाइंड करने हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है तो हमें हमने एक चेन क्रिएट करनी होती है। ठीक है। किसरा? पहले हमने मैंने कैलकुलेट करना है
डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद वाई हैट क्या है यहाँ पे, जो थर्ड न्यूरॉन में जो एक्टिवेशन फंक्शन लगा हुआ है, ये उसकी उसका ये उसकी आउटपुट है। सो वाई हैट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, इसी तरह जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ये वाले पैरामीटर्स। ठीक है, तो पहले कौन सी क्वेश्चंस मुझे फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू ये पैरामीटर्स। जिस तरह ये सेपरेटली अगर मैं इनको दिखाऊं, तो क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट वन, वेट टू, और ये बायस। अब क्योंकि डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं बन रहा, तो हमने एक चेन क्रिएट करनी पड़ेगी हमें। तो पहला डेरिवेटिव देखना है कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जी। फिर इसके बाद देखेंगे कि जी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वेट वन। ठीक है, अब जब इनकी ग्रेडियंट कैलकुलेट हो गए हैं, जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, जो कि मैथमेटिकली ये प्रूवन है। इनको बस मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, अब जब ये ग्रेडियंट आ जाएगा, फिर हमने जस्ट इसको अपडेट करना है, इस ग्रेडियंट को वेट के साथ अपडेट करना है, अपडेट रूल को यूज़ करते हुए। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ऑनेस्टली बताऊं, आज जो चीज़ करेंगे, आज जो पढ़ेंगे, ये कह लें कि एक तरह से रेपिटेशन होगी। ठीक है, हमने ये सारी चीज़ ऑलरेडी देखी हुई है, बस अब मल्टीपल लेयर वाइज लेयर देखनी है। ओके, तो इसी तरह जब मैं डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट टू देखूंगा, तो सेम प्रोसीजर करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा ना। ये डेरिवेटिव, पहले इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव, फिर इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ये दो डेरिवेटिव तो इक्वल सेम है, दोनों के लिए सेम होंगे, बल्कि तीनों के लिए सेम है इनके लिए। यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू जी, ये तो सेम है दोनों के लिए, ये वाले। और अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, यानी कि ये लॉस, इस लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, तो इसका जो आंसर आता है, ये आता है। इसका जो रिजल्ट आता है, ये आता है। ये आपको पता है कि ये कहाँ से आया। ये उसी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमने इनकी, ये रहे, अगर हमने इनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करने, ये रहे, इनके डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैच करेंगे, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आया। ठीक है, बाकी अगर नहीं, आपको आइडिया नहीं है, तो आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हमने अब करना क्या है कि अब जस्ट ये आ गए यहाँ पे, वहां पे वो जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, एंड में जो रिजल्ट आया था, वो यहाँ पे पुट कर देना बस। फिर नेक्स्ट जो ग्रेडियंट है, वो लेना हमने एक्टिवेशन फंक्शन ऑफ थर्ड न्यूरॉन का। वो क्या है, वो सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड का डेरिवेटिव लेने के लिए, ये भी आपको पता है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये बाय द वे हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, इसलिए जैसा आपको बस गो थ्रू करवाना है। ये इक्वेशन है सिग्मॉइड की, ये इक्वेशन है। अगर इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो इस ये यहाँ तक आ जाता है, ये रहा फाइनल। ये फाइनल रिजल्ट आ गया, डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब ये किसी भी वाई के है, कोई भी वाई हो सकता है, यानी जैसे ये एक रैंडम मैंने ग्रेडियंट लिया है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं उसको विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, यानी इस वाली वाई हैट के करूँ, तो ऑब्वियसली ये वाला रिजल्ट आएगा। कहाँ गया, अगर इसका मैं कैलकुलेट करूँगा, एक तो ये आता है, दूसरा ये आता है, यानी यही यही क्वेश्चन है ना। यानी कि डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो मेरा ये रिजल्ट आता है, जो कि अभी हमने देख लिया। ठीक है, अगर मैं डेरिवेटिव ऑफ ग्रेडियंट, सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ वेट विद रिस्पेक्ट टू जी कैलकुलेट करता हूँ, जी जो अभी हमने डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड देखा है, तो ये रिजल्ट आता है। अब एक और चीज़, अगर अगर हम इस चेन में एक चीज़ पे गौर करें, तो हमें एक चीज़ मिलती है कि अगर ये देखें, ये दो इक्वेशंस है ना, ये दो रिजल्ट है, अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
अगर हम इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई करवाने के बाद ना इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखें, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, विद रिस्पेक्ट टू वाई हैट, डेरिवेटिव ऑफ वाई हैट विद रिस्पेक्ट टू जी। ये इक्वेशंस है, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगी। कैंसिल होके ये एक जस्ट एंड में रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अभी हम जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, इसके अलावा न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? जी सर। सर जब हम डेरिवेटिव्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो कौन सा प्रोडक्शन होती है, स्केलर है या जो एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन होती है? सर इसके लिए अगर तो हमने जस्ट एक सैंपल लिया हो, एक सैंपल, ठीक है, वो एक स्केलर ही होती है। ठीक है, लेकिन यानी एक सैंपल लिया है और उसके बाद अगर हम नॉर्मली देखें तो वो स्केलर के ऊपर ऑपरेशन हो रहा होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल न्यूरॉन्स लेने होते हैं और मल्टीपल ही आगे हमारे सैंपल्स होते हैं, सैंपल्स मतलब डेटा इनपुट्स, इनपुट डेटा वो मल्टीपल होते हैं, तब वहाँ पे सिंगल नहीं होती। ठीक है, यानी वो मैट्रिक्स के ऊपर ऑपरेशन हो रहे होते हैं, वो देखेंगे। ठीक है, बस ये आपको बताना था कि अब अगर इसको देखें, अब ये वाई हैट है, ठीक है, वाई हैट ये ट्रू वैल्यू है। ठीक है, उस जो डेटा में हमारी वाई लेवल, हमारा वाई लेवल होता है, ये वो है, और ये ट्रू है। एंड में अगर मैं इसको सॉल्व करके आपको चलें दिखा दूं, ये वाला जो है, यहाँ पे वाई हेड की क्या क्या इसका साइज क्या होगा, इसकी शेप क्या होगी। और ये आपको ऑलरेडी पता है कि हमने अभी तक जो डेटा लिया है इसमें सैंपल कितने हैं, हमारे डेटा में अभी तक 500 सैंपल्स रहे हैं। अगर इसमें आप देखें तो वाई हेड की जो शेप आएगी वो 500/1 आएगी, 500/1। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जस्ट एक सैंपल सेंड कर देता, अब ये 1 आएगी, ये 1 1। ठीक है, ये 1, अब ये स्केलर बनेगी, अब जो ऑपरेशन हुआ होगा वो एक स्केलर, इवन दो कि ये भी एक मैट्रिक्स ही है, लेकिन ये सिंगल वैल्यू, क्योंकि हमने काम मैट्रिक्स के साथ करना होता है। इवन दो कि हमारे पास एक ही वैल्यू हो, तब भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में ही लेते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन इनडायरेक्टली वो स्केलर के ऊपर हो रहा होता है। जब हम मल्टीपल ले लेते हैं, जिस तरह अगर मैं यहाँ पे, अगर इसी को मैं दो में एक के बजाय अब यहाँ पे मैं दो सैंपल सेंड करने लगा हूँ, दो सैंपल्स, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि करने किस तरह से हैं, ताकि आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे। तो अब इसको अगर हम देखेंगे, अगर इसको, अब ये पहला इनपुट सैंपल है, ये दूसरा इनपुट सैंपल है, मैंने ये दो सेंड करने हैं, ये जस्ट मैंने दो सेंड करने होंगे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनका लेना पड़ेगा। अगर मैं इसका देखूं तो मुझे जस्ट एक तो मुझे करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पहली से लेके मुझे 3, यानी कि दो इनपुट चाहिए होंगे। हाँ जी, बस ये, यानी कि मुझे पहला और दूसरा, तीसरा क्योंकि आपको पता पाइथन में इंक्लूड नहीं होता, तो ये तीसरा भी आ गया। ओ हाँ, क्योंकि जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट है ना, दो मैंने लेने हैं, तो ये वाले अब मैं अगर इसको सेंड करता हूँ, डेटा में अगर इसको सेंड करता हूँ तो साइज क्या आएगा, आपको क्या लगता है क्या आएगा? जी सर। सर आप इसको रन करके देखें क्या आएगा। नहीं, फिर भी सोच के बताएं क्या आएगा। अगर हम एक डेटा सैंपल सेंड करते हैं तो एक आता है, जब हमने पूरा जितना भी डेटा था, जितना कि 500 था तो 500 आया, तो अब 2 को सेंड कर दिया तो कितना आएगा, 2 सैंपल सेंड किए हैं, तो वो ऑब्वियस होना बात चाहिए। है 2, 2 आना चाहिए, 2 ही आया, ये 2। अब ये जो पहला रिजल्ट है ना, ये Z1 है, ठीक है, Z1 मतलब
ये वाई हैट है, ये वाई हैट किसका है? ये पहले सैंपल का रिजल्ट है, ठीक है, और ये दूसरे सैंपल का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब ये वाई हैट है। इसी तरह इसको थोड़ा सा और वे में इसको देखते हैं। ये वाई है, वाई हमारे ट्रू वैल्यूज हैं। अगर मैं इनको देखूं, कितना मैं करके देखूं, टू। अब जब ये मैं टू प्रिंट किया मैंने, तो पहला एलिमेंट क्या था? पहला एलिमेंट यानी कि पहली क्लास वन है, जबकि दूसरी क्लास जीरो है, ठीक है। तो ये वाली जो प्रिडिक्शन हुई है, ये जब हम इसको सिग्मॉइड में से पास करेंगे, अब सिग्मॉइड ये कितना है? ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव है। तो सिग्मॉइड ने, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू क्या आ गई है? पॉजिटिव आ गई है। तो जब हम बाय द वे ये पूरी एक जिसमें कह लें कि सिग्मॉइड भी है, तो सिग्मॉइड ने वैल्यू दी है, तो सिग्मॉइड ने वैल्यू दी है। अब ये वैल्यू जो दी है ना, ये दोनों के लिए नेगेटिव होगी, यानी कि ये दोनों क्लासेस नेगेटिव से बिलोंग करती है। यानी कि ये 35% उसे कॉन्फिडेंस है कि वो क्लास वन से बिलोंग करता है, ठीक है। 35, ये 50 से कम है, जिसका मतलब ये क्लास जीरो से बिलोंग करता है, ये भी क्लास जीरो से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये एक बात हो रही होती है। तो चले आपकी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी में पास करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये भी जीरो, ये यहाँ पे ये जीरो से बिलोंग करती है, यानी कि दूसरी क्लास जीरो से है, पहली क्लास वन से है। 50-50 तो होना चाहिए। बाइनरी क्रॉस इंट्रोपी हमने किया हुआ है, तो अगर हम वाई हैट करते हैं, वाई हैट और वाई हैट में पास करवा दें टू, तो 50-50 तो एटलीस्ट होना चाहिए। ये 70% आ गया, इसमें और भी क्या कोई और रीज़न क्या हो सकती है? 50-50 ही आना चाहिए था। खैर इसमें जो है ना, 50-50 नहीं, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज ऐड हो रही होती हैं बिहाइंड द सीन। ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो ये ऑनेस्टली बताऊं, ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी की बिना पे वो लॉस जनरेट करता है, ना कि वो कैलकुलेट यानी कि प्लस माइनस। ये प्रोबेबिलिटी होती है, इसलिए ये 17 इसने दिया। और ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये 50-50 है, ठीक है। इसका ये लॉस, इसने लॉस बताया है, ना कि, हाँ, इसने लॉस बताया है, ना कि कॉन्फिडेंस, ठीक है। ये लॉस है, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस चीज़ को ये इंटरप्रेट हमने रॉन्ग कर लिया था। खैर, हम थोड़ा सा ट्रैक से हट गए। तो ओके, तो मैं क्या क्या बता रहा था कि हाँ, ये डेरिवेटिव है, जस्ट कुछ भी नहीं हुआ। ये डेरिवेटिव कैलकुलेट हुए हैं कहाँ तक? बाय द वे, आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है ना कि एक्स क्या है? हाँ जी, जब इनको मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, तो एंड में मेरा आंसर वाई हैट माइनस वाई आता है। ये आपको ऑलरेडी पता है क्यों आता है, कब आते हैं, ठीक है। अब इसको इग्नोर करें, अभी के लिए इसको इग्नोर कर दे कि ये क्या है। अगर अभी इसको लेके चलना है, तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये मीन है, ठीक है। हमने यहाँ तक एक ही सैंपल के ऊपर किया है। अगर हम इसी कोड में देखते, हमने दो इनपुट लिए, पहले हमने एक लिया था, एक के लिए भी लिया था, लेकिन यहाँ पे हमने सारे डेटा सैंपल के ऊपर इनकी वैल्यू ली है, इसलिए ये मीन है, ठीक है। समेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैंपल, इसका मीन यानी कि एवरेज ली है। बाकी इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। जैसे इनको मल्टीप्लाई करवा दें, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, आ गया ये वाली, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनकी जगह पे हम लिख सकते हैं क्या हम लिख सकते हैं कि वाई हैट माइनस वाई, इन दोनों को क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं ये वाली, इसको इसको हम लिख सकते हैं वाई हैट माइनस वाई। तो ये रहा, और इसको मैं अभी के लिए हम इसको ना, इसको कंसिडर करते हैं कि ये डीएल है, ये डीएल है, ठीक है। इसको हम देखते हैं कि ये एक डीएल है, डीएल डेरिवेटिव ऑफ लॉस। इसको हम यानी कि दोनों टर्म्स को अगर हम कंबाइन देखें, तो इसको हम डीएल देखेंगे।
ठीक है, ये डीएल है। इसी तरह ये भी डीएल है। अब ये डीएल जो है ये मल्टीप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू W1, वेट वन। ये डब्ल्यू जी क्या है? डब्ल्यू जी यहाँ पे अगर आपको पता हो, डब्ल्यू जी ये रहा, यानी इस न्यूरॉन का जो वेटेड समय ये वो है, ये वो फंक्शन की वैल्यू है। ठीक है। अब इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी आपको इक्वेशन यहाँ पे मिलेगी, ये रही। ये कल हमने देख ली थी। इसका जब हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वन, तो अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे एक सेकेंड, अगर हम इसी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, मैं अब जस्ट यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन, यहाँ पे वो इक्वेशन लिखी है, कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे की है। तो अब उसी का, यानी कि हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। जब मैंने इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन लिखा तो मेरे पास डी एल ये आ गया। अब मुझे नेक्स्ट किस चीज़ की ज़रूरत है? यहाँ तक हम आ गए हैं। नेक्स्ट मुझे ज़रूरत है डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वेट। ये रहा, ये उसकी इक्वेशन है। जब मैं डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वेट कैलकुलेट करूंगा तो इनको कह लें कि कैंसिल आउट करने के बाद फाइनल जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी। ये रिजल्ट आ गया। ये कहाँ से आ गया ये आपको ऑलरेडी पता है। जब इनका डेरिवेटिव लेंगे, ग्रेडियंट कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेट वन, तो इसका ये वन आ जाएगा, जबकि ये पहली जगह फर्स्ट आ जाती है, और उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं, जबकि ये जीरो हो जाएंगी। ये बिल्कुल बेसिक है ग्रेडियंट। फिर इसके बाद अब मैं नेक्स्ट कैलकुलेट करता हूँ। अब ये जो ये आ गया, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वेट वन, जो कि न्यूरॉन ये रहा, न्यूरॉन। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने वाई हैट माइनस वाई मल्टीप्लाई विद डेरिवेट, यहाँ पे लिखना मैंने आउटपुट ऑफ न्यूरॉन वन। अगर आप देखें यहाँ पे जो रिजल्ट आया है वो क्या आया है? ओ वन वन। ओ वन वन क्या है? हमने कल देखा था। ओ वन वन क्या है? ओ वन वन आउटपुट ऑफ जी वन, न्यूरॉन वन की आउटपुट। और ये इसके लिए एज अ इनपुट काम करेगी। तो जब इक्वेशन का, यानी कि इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें जो आउटपुट होगी उसके कोरेस्पोंडिंग, उस वेट के कोरेस्पोंडिंग वो ही यहाँ पे एज अ कह लें कि इनपुट ली जाती है। अदरवाइज सारे यहाँ पे जीरो हो जाती हैं। ठीक है। जब मैं डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वेट टू कैलकुलेट करूंगा तो मुझे ये सारी वैल्यू जीरो मिलेंगी, जबकि ये जस्ट मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी, जबकि ये यहाँ पे है। ठीक है। और इसी तरह मैं जब डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बायस लूंगा तो ये जीरो, और बायस ये एक स्केलर होती है, तो स्केलर की वैल्यू, सॉरी ये स्केलर नहीं है, जब इसी के विद रिस्पेक्ट लूंगा, वैल्यू लूंगा, तो ये वन आएगी। ठीक है। ये डेरिवेटिव में इसी तरह ही होता है। अब हमारे पास दो क्या लेंगे सारी, ये भी आ गई है, ये भी, यानी कि ये वाली टर्म की वैल्यू भी है, ये इसकी भी है और इसकी भी है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो ग्रेडियंट आएगा वो ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू, ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट आ गया है। इसी तरह डेरिवेटिव ऑफ लॉस, इनको सॉल्व करने के बाद चेन रूल अप्लाई करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू वेट टू, ये भी आ गया है। और इसी तरह बायस का भी आ गया है, जबकि वो ये रहे। इनकी अगर हम इनकी जगह पे वैल्यूज प्लेस करते जाएं तो एंड में जो रिजल्ट आएगा इनकी जगह पे हम वैल्यूज, यानी इनको देख के कंफ्यूज ना होए कि ये क्या लिखे हुए। मैंने यहाँ पे जस्ट इक्वेशन लिखी हुई है उनको वेट अपडेट करने के लिए। ये थर्ड न्यूरॉन था, ठीक है, इसको इग्नोर कर दे अभी के लिए, इनको इग्नोर कर दे। ये क्या है, इनको इग्नोर करें। तो ये वैल्यूज सारी आ गई हैं, इनको बस अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है, जो कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ये रही। अब ये देखें, जस्ट मैंने कुछ भी नहीं किया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है। अ, यहाँ पे देखें, इनको वैल्यू रखने के बाद मल्टीप्लाई करवा दिया, जस्ट यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हुई है, ये रही। ये वेट वन के लिए। ठीक है।
बात समझ आई? और इसी तरह, और बिल्कुल इसी तरह, अब अच्छा, अब मैंने इनको समेशन क्यों लिया? समेशन मैंने इसलिए लिया है कि ये जस्ट एक सैंपल के लिए लिए है, जबकि ये मल्टीपल, ये जितने भी सैंपल, डेटा सैंपल, ये सभी के लिए है। और प्रैक्टिकली हम यही कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि डेटा हमारे पास, हम एक वन बाय वन नहीं चल रहे होते। ठीक है, मल्टीप्ली मल्टीप्लाई कर के लिए, यानी कि मल्टीपल डेटा सैंपल होते हैं हमारे के लिए, हमारे पास। इसलिए हम यहाँ पे एवरेज ले लेते हैं। फिर सिमिलरली यही काम है इसके साथ करवाऊंगा। सॉरी, यहाँ पे, हाँ, ये वेट टू के लिए करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो? काइंडली जल्दी बताएं, हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हुई हो? ओके, तो अब चलते हैं इनको अपडेट करने की तरफ। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है कि एक्चुअली हुआ क्या है। ठीक है, अब एक और चीज यहाँ पे, बस एक छोटा सा, कह लें कि छोटा सा पॉइंट है, जो मे बी आपको थोड़ा सा उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन वो चीज हम कवर करेंगे। देखें, अगर आपने गौर की हो, यहाँ पर हमने जो वेट्स लिए, वेट्स, इसकी जो शेप थी, इसकी जो शेप थी, यानी कि वेट्स, अगर हम किसी भी वेट्स को प्रिंट आउट करें, तो हमने उनका उनको एज अ मेट्रिक, यानी कि वेक्टर में लिया। अगर हम इसकी शेप दिखाऊं, ये वेक्टर में लिया। ठीक है, ये वेक्टर में लिए, ये पहला वेट है जबकि ये दूसरा वेट है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, लाइक यहाँ पर देखें, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं। अब ये मैंने वेट ले लिया, अब ये वेट कौन सा वेट है? ये वाला वेट है, जिसकी डायमेंशन क्या है, शेप क्या है, 1/2 है, यानी कि अब ये वेक्टर है। ये सिंगल वेट था। ठीक है, अब ये मैंने दोनों कंबाइन कर लिए। अब इस वेक्टर में दोनों वेट्स आ गए हैं। अब ये मुझे सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, एक ही इक्वेशन में मेरा काम हो जाएगा। पहला वेट, पहला एलिमेंट पहला वेट होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरा वेट होता है। अब जब मैं इसके इक्वेशंस फाइंड आउट करूंगा, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जब इसको, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, तो पहला जो डेरिवेटिव आएगा, जो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, और इस इक्वेशन में कुछ भी नहीं है, वही है, ये तो वही आ जाएगा, वाई हेड माइनस वाई। अब यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा डेरिवेटिव ऑफ जी, डेरिवेटिव ऑफ जी, ये वाला जी, विद रिस्पेक्ट टू, अब मैं विद रिस्पेक्ट टू दोनों के लिए एट अ टाइम करने लगा हूँ। ठीक है, तो एंड में जो रिजल्ट आएगा, जो ग्रेडियंट आएगा, वो पहला ग्रेडियंट, वो भी 2D होगा। ऑनेस्टली बताऊं, वो भी इसी शेप में आएगा। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पे। और ये हमने पहली क्लास में नहीं, जब हमने ग्रेडियंट कैलकुलेट किए थे सिंगल न्यूरॉन के लिए, तब भी हमने ये चीज़ देखी थी। तो हमने यहाँ पे सेपरेट करने के बजाय मैंने उनको कंबाइन कर लिया है। अब इसकी, इस वेट की क्या शेप है? 1/2, जो कि ये है। ठीक है, जब इसके ग्रेडियंट कैलकुलेट करूंगा, तो एंड में जो रिजल्ट आएगा, उसका भी, उसकी शेप भी यही होगी। ठीक है, 1/2। उस रिजल्ट में जो पहला एलिमेंट होगा, वो एक्चुअली में डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट वन होगा। जबकि टू, जो सेकंड एलिमेंट होगा, वो लॉस, ग्रेडियंट ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट टू होगा। ठीक है, बस, अगर इसकी समझ आ गई ना ऑनेस्टली, अब बस काम थोड़ा सा इजी हो गया है। जो कि मैंने यहाँ पे बस ये किया है, यहाँ पर, यहाँ पे मैंने किया। पहले मैंने सिंगल वेट्स लिए थे, अब मैंने वेट ले लिया, यानी वेक्टर ले लिया।
अब अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना होता है, मल्टीप्लाई की नहीं। पहले पहले सिंगल थे, सिंगल के साथ सिंगल मल्टीप्लाई हो सकता है, अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो मैं आपको यहाँ पर देखें जरा, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे, एक सेकंड, जब हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अगर मैं इसको यहाँ पर करके दिखाऊं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, अब ये जो y होगी, ये वाली y, इस y, इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी अगर हम डायमेंशन देखें ना, इसकी डायमेंशन 500/1 है, ये हमें पता है। जबकि ये वाली, अच्छा इसको इग्नोर कर दें, सॉरी यहाँ पे ना ये एक मिस्टेक हुई है, ये वाली, ये वो, ये वाली जो इनपुट है ना, ये इनपुट, ये भी आगे 2D है। कौन सी इनपुट, अगर हम यहाँ पे देखें, जब हमने कल आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने उनको कंबाइन किया था, ये सेपरेट थी, ये भी सेपरेट थी, अब मैंने इनको कंबाइन किया, जब मैंने इनको कंबाइन किया तो इसकी जो शेप बनी थी, इसकी शेप क्या बनी थी, इसकी इसकी शेप बनी थी 500/2, 500/2 इसकी शेप बनी थी। इसकी शेप मुझे फिर दोबारा प्रिंट करनी पड़ेगी, खैर इसकी शेप 500/2 बनी थी, अगर आपको याद हो। ठीक है, इसकी शेप, अब इसकी शेप क्या होगी, क्योंकि ये क्या है, ये भी एक इनपुट वैल्यू है, कौन सी इनपुट वैल्यू, जो इस न्यूरॉन को मिली है, इस इस न्यूरॉन को यहाँ से मिली है, जबकि दूसरी जो इनपुट होगी वो उसको यहाँ से सेकंड न्यूरॉन की आउटपुट से मिलेगी। तो मैंने जब कंबाइन किया, जब मैं इनको दोनों को कंबाइन करूंगा, इन दोनों को कंबाइन करूंगा, तो फीचर कितने बनेंगे, 2, इसके लिए 2 फीचर्स का काम करेंगे। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे हुआ है, कुछ भी नहीं, बस सिंपल सी बात है, जस्ट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ऑनेस्टली बहुत ईजी है। अब मैंने बताया था कि इसको इग्नोर कर दें कि ये क्या है, बाय मिस्टेक हुआ है। अच्छा, अब इसकी डायमेंशन क्या होगी, इसकी जो डायमेंशन होगी वो होगी 5, एक सेकेंड, इसकी जो होगी वो 500/2 होगी। ठीक है, इस आउटपुट की जो डायमेंशन होगी। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, मैंने डॉट प्रोडक्ट मुझे लेने के लिए, अगर मैं, ये जो रही हमारा ग्रेडियंट फ्लो, जो वाई हैट, ये वाला, ये वाई हैट और माइनस वाई है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ, इसका ट्रांसपोज, यहाँ पे ट्रांसपोज भी आएगा, वो भी बाय मिस्टेक नहीं लिखा, इसके लिए माजरत, ये मैं भूल गया। तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन बन जाएगी 1/500, और इसकी डायमेंशन भी सेम वही है, यानी इसकी डायमेंशन, लाइन लगा लें, अब इसकी डायमेंशन, अब यानी कि इसकी डायमेंशन क्या आएगी, इसकी डायमेंशन 500/2। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ये कैंसिल, और एंड में जो हमारे पास आएगा, रिजल्ट आएगा, उसकी डायमेंशन क्या होगी, 1/2, यही होगी ना। और आगे वेट, जो हमने वेट लिए हुए हैं, उसकी डायमेंशन क्या है, उसकी डायमेंशन y/1/2, क्या वही नहीं है। तो इसलिए जो रिजल्ट होगा ना, तो पहला जो रिजल्ट आएगा वो वेट 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो वाई वेट 2 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इसकी समझ आई है, ये काइंडली एक बार बताइएगा। आई नो कि ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे हैं, ये बस बताइएगा कि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हुई हो।
काइंडली काइंडली लाजमी बताइएगा, जल्दी बताइए जल्दी। हम्म, 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 ओके। तो मैं आप यहाँ पे बस आपको ना एक रेंडमली बता दूं कि हुआ क्या एक्चुअली में। देखें, हमारे पास दो वेट्स थे, ठीक है। यानी कि एक तो हमारे पास ओ थी जिसकी डायमेंशन 500/1 थी, और इसी तरह फिर हमारे पास वेट्स थे जिनको हम वेट 1 कंसिडर किया हुआ था और एक वेट 2 कंसिडर किया हुआ था। फिर उसके बाद हमने जब यहाँ पर ये अब ये जो हमारे पास एंड में ग्रेडियंट फ्लो आया है, इसकी जो डायमेंशन है वो है 500/1 है, ठीक है। तो अब जब इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमें, अगर इसमें देखें, ये देखें, डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट की एक शर्त ये होती है कि इंटरनल डायमेंशंस मैच होनी चाहिए। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इवन दो के हम एक और काम कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये वाई हैट, ये जो है ना, ये वाई 1 नहीं है, वो 2 है, क्योंकि दो इनपुट फीचर्स थे। अब आगे क्या करना है, जब इनकी डायमेंशंस मैच हो जाएंगी, 500/2, और फिर उसके साथ ही 1/500 जब हो जाएंगी कैंसल, तो एंड में जो रिजल्ट आएगा वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, और इस तरह, ठीक है, ये काम हो रहा होता है। ओके, तो अब चलते हैं इसके आगे की तरफ, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ग्रेडियंट यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखें, ये डीएल है, मैंने आपको बताया था ना। अच्छा, ये भी एक डीएल है, ये भी एक डीएल है। डीएल में मैंने क्या किया, सिंपल इसको सम कर देना है बस। सम करने के बाद यानी कि सम करना है, सम मतलब एक तो सम करना है, दूसरा उसको उसकी सैंपल के साथ डिवाइड कर देना है, बस। क्या उसकी भी एवरेज आ जाएगी। अब ये जो एवरेज आएगी, मैं 22 के साथ अपडेट कर दूंगा, बस। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चले अब, अच्छा, ये जो अब यहाँ पे पैरामीटर अपडेट होंगे, अगर आपको पता हो, ये सेकंड लेयर इनपुट 1 और पैरामीटर नंबर ऑफ न्यूरॉन 1 है। मतलब ये जो काम किया है, ये हमने इस न्यूरॉन के लिए किया है, थर्ड न्यूरॉन के लिए। थर्ड न्यूरॉन के पैरामीटर्स अपडेट करने हैं, इसके लिए कोड राइट कर लेते हैं। ये ऑलरेडी हमने, इसको रन कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं कोड आपको दिखा देता हूँ। मैंने 500 के बजाय इसको चले 1 इपॉक्स ले लेता हूँ अभी के लिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो। ये आपको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पर जस्ट फॉरवर्ड पास होगा, आउटपुट आएगी, आउटपुट से हम लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो हमारा वही काम जो आज तक हम करते आए हैं। अब आगे का काम, अब आगे का काम ये है कि अब हमने क्या करना है। अब आगे का काम कहाँ गया, कंप्यूट करने हैं। इन दोनों को मैंने डीएल कंसिडर किया था, इन दोनों को मैंने डीएल कंसिडर कर लिया। वाई हैट माइनस वाई, ये वाई हैट आउटपुट होती है। यहाँ पे देखें तो ये वाली जो आउटपुट है, ये वाली ये वाई हैट, यहाँ पे हमने कैलकुलेट की थी, ये वाई हैट होती है, यानी कि आउटपुट होती है, प्रिडिक्शन होती है। और ये ट्रू वैल्यू है डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है, नंबर ऑफ सैंपल्स। मैंने यहाँ पे डिवाइड यहीं पे कर दिया, बार बार ताकि मुझे देखें, अगर आप इस इक्वेशन में देखें, इन इक्वेशंस में देखें, मुझे मुझे डिवाइडेड बाय एन यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी, फिर आगे सारी इक्वेशंस को करना पड़ेगा, आगे जितने भी न्यूरॉन्स होंगे सभी के साथ करना पड़ेगा। तो इस चीज़ से अवॉइड करने के लिए मैंने यहीं पे इसको डिवाइडेड बाय एन कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि समेशन भी तो हुआ है। ये देखें, अगर आप देखें तो ये बाय द वे ये एन यहाँ से आता है, यानी कि लॉस से।
अगर आप देख रहे हो तो आपको ये भी पता होगा सबमिशन भी तो हो रहा है, यहाँ भी सबमिशन है, यहाँ भी सबमिशन है, फिर हमने यहाँ भी सबमिशन है। हमने यहाँ पे क्यों नहीं किया? वो इस वजह से नहीं किया कि करेंगे, लेकिन वो इस वे में करेंगे कि किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। तो जस्ट मैंने डीएल कैलकुलेट कर लिया। अब अगर आपको आइडिया हो तो हमने न्यूरॉन ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन के पैरामीटर यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब मैंने क्या करना है, जिस तरह यानी हम यहाँ तक आ गए हैं। अब ये क्या है, ये अगर आपको पता हो, ये रही वैल्यू यहाँ पर, सॉरी कहाँ पर, ये रही वेट्स, सॉरी वेट्स नहीं, ये आउटपुट है। ये इनपुट है, इनपुट के साथ ये हमने कैलकुलेट किए कि ये कहाँ से आई है। ये Z1 से आई है। ये Z कौन सी है, ये Z, सॉरी Z नहीं, ये O कौन सी है, आउटपुट कौन सी है, ये आउटपुट 1 है और ये आउटपुट 2 है। मैंने इनको कंबाइन करके यहाँ पर, अगर आपको पता हो, कल मैंने इनको कंबाइन करके एक ही मैट्रिक्स में लिख लिया था। तो इसलिए वही मैट्रिक्स, ये वही मैट्रिक्स है, यहाँ पे उसी मैट्रिक्स को हमने यूज करना है। अगर आपको पता हो कि अब ये सेपरेट फंक्शन है, ये सेपरेट है, मुझे यहाँ पे फिर दोबारा से इनकी आउट, ये एक तो तरीका ये हो सकता है कि अब, जी सर। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि आप विदाउट इक्वेशंस और कोड को एक इसके अलावा एक सिर्फ एक समराइज कर सकते हैं कि हमने अभी तक क्या चीज़ डिस्कस की है। जी सर, एंड में मैं कर दूंगा। जी सर, थैंक यू। ओके, तो फिर उसके बाद देखिए जरा, ये इनपुट्स कौन सी इनपुट्स हैं, आउटपुट किसकी है, ये पिछले पिछली लेयर्स की आउटपुट है, इसके साथ आ रही हैं। तो अगर ये देखें, ये तो लेयर 1 थी। ये जो O1 है, ये वाली जो O1 है, ये पहले न्यूरॉन की आउटपुट है, ये दूसरे न्यूरॉन की आउटपुट है। ठीक है। तो अगर हम ये एक काम करें कि इनको यहाँ सिर्फ इसी आउटपुट के साथ ही पास आउट कर दे, ताकि हमें प्रिडिक्शन में मिले, प्रिडिक्शन में नहीं, ट्रेनिंग में मिल रही हो, जब हम ट्रेनिंग कर रहे हो बैक प्रोपोगेशन में भी इनको एक्सेस कर सकें। तो या एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ से इनको पास आउट कर दूं, फिर वहाँ आगे जाके फिर उनको कंबाइन करूं, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। एक तो तरीका वो होगा। दूसरा तरीका इससे भी इजी है कि अगर मैं इसी को ही पास कर दूं, यहाँ से इसको ही भी पास कर दूं, अब मुझे यहाँ पे मिल रही होगी, यहाँ पे मुझे मिलेगी, यहाँ पे तो मुझे ओ यहाँ पे मिलेगी। जब मैं ओ यहाँ पे राइट करूंगा, तो अब ये डी है, इसको एक सेकंड के लिए हटा दें। ये आपको समझ आ गई कि इससे ये कहाँ से आई, ये क्वेश्चन कहाँ से आई है। अब इसको इग्नोर कर दें अभी के लिए, इसको इग्नोर करें। तो हम यहाँ तक आ गए हैं, यहाँ तक। ठीक है। ये डीएल है। अब डॉट प्रोडक्ट लेना है, ये डॉट प्रोडक्ट लेना है। डॉट प्रोडक्ट अब यहाँ पे लेंगे तो ये ओ आ गई, ये ओ आ गई है। ठीक है। अब अगर आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने कहा कि ये मिस्टेक हुई है कि मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज नहीं दिखाया, तो देख लेते हैं कि अगर मैं ट्रांसपोज नहीं लूँगा तो मुझे क्या एरर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे डी एल की शेप देखूँ, फिर मैं डी ओ की शेप देखूंगा, और फिर उनको डी ओ की शेप देखूंगा। अच्छा, इससे पहले मैं ये कर दूं, ताकि एरर भी तो आए ना। ये एरर आ गया, एरर। ये देखें, इसने 2 बार क्यों रिप्रेजेंट कर दिया? अच्छा अच्छा, एक सेकंड। एक ये आ गया, ये प्रिंट और भी कहीं पे लगा हुआ है मेरे ख्याल से। एक तो ये आ गया, और भी कहीं पे लगा हुआ है क्या? ये रहा। ओहो, ये रहा, इसकी जरूरत नहीं है। ओके, तो अब ये देखें, ये जो शेप है ना, ये शेप है डीएल की, ये जो शेप है ये ओ की शेप है। अब इनकी इंटरनल वैल्यूज डायमेंशंस मैच करवाने के लिए मुझे, अगर मैं यहाँ पर लगा दूं, जिस तरह, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, अगर मैं यहाँ पर ट्रांसपोज लगा दूं, अब अब ये देखें, अब ये मैच हो गई है ना। बस यही काम करना है, जस्ट हमने यही काम करना है। वहां भी हमने यही काम करना है।
यहाँ पर ये ट्रांसपोज ले लिया, ये ट्रांसपोज आ गया। अब इसकी जो शेप होगी, अब इसकी जो शेप होनी चाहिए, इसकी जो शेप होनी चाहिए वो डी डब्ल्यू 1, इसकी जो शेप कितनी होनी चाहिए, 1/2 होनी चाहिए। 1/2, 1/2 हो गई है। ठीक है, और ये अगर हम चलें इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, इसकी शेप के बजाय मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, एज अ प्रूफ। ये जो वैल्यू है ये डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू किसके है, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है डेरिवेटिव ऑफ लॉस विद रिस्पेक्ट टू वेट वन। जो सेकंड एलिमेंट है वो इस वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वाली वैल्यू। बस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे एक मिनट, जस्ट मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, उस इक्वेशन के पास चलते हैं, कहाँ गई वो इक्वेशन, यहीं पे आसपास होगी, ये रही। जस्ट बस मैंने इनको, ये एन एन तो हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसको इग्नोर करें अभी के लिए, चलिए इसको इग्नोर कर दें। अब ये देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीएल विद रिस्पेक्ट टू ओ, हो गया। और पैरामीटर मेरे आ गए हैं। अब आगे चलते हैं। आगे ये डीएल है, ठीक है, ये डीएल, अगर अगर हम उसी के पास दोबारा जाए इक्वेशन के पास, ये डीएल है, ये एज इट इज चलती आ रही है। इसका डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू बी हमने कैलकुलेट किया था 1, ये 1 आया था। जब ये 1 आया तो यहाँ भी हम 1 ही लगाए देंगे, फिर इसको सम कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि डिवाइडेड बाय एन तो हमने ऑलरेडी कर दिया, अब इसको सम करेंगे। अब इसको हम सम कर देंगे बस। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा, क्या हमने इसको भी सम कर दिया, ठीक है, इसका अगर देखें मैथमेटिकली देखें, डिवाइडेड बाय एन भी हो गया, सम भी हो गया। इसी तरह ये जो वेट के डेरिवेटिव्स थे ये डिवाइडेड बाय एन हो गए हैं, ये देखिए एन हो गए हैं, लेकिन ये सम नहीं हुए। सम क्यों नहीं हुए, कोई बता सकता है? बता दें, बेशक गलत हो जाए, बता दें, तुक्का चाहे तुक्का लगा दें। हाँ जी। ओके, तो कहाँ पर थे हम लोग यहाँ पर थे। देखें जरा, जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है, एंड में मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हुआ है, ये रहा डॉट प्रोडक्ट, देखें ज़रा, गौर कीजिएगा। जब हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ये वाला प्लस सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर अगर और भी होता, प्लस, ये जो प्लस हो रहे हैं ना, ये जो प्लस है, ये एक्चुअली में यही प्लस है, यही प्लस है। यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि ये समेशन हो रहे हैं, ये इंटरनली, यानी डॉट प्रोडक्ट इंटरनली उनको सम कर देता है। अदरवाइज अगर हम सेपरेटली करेंगे तब हमें ये सम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर हम जस्ट डिवाइड करते हैं, और इंटरनली वो सम खुद ही करता रहता है। और उसके बाद ये अपडेट रूल है, अपडेट रूल के साथ मैंने पैरामीटर्स अपडेट कर दिए, पैरामीटर ऑफ न्यूरॉन थर्ड, ठीक है। बस अब इसको ट्रेन करते हैं 1000 तक देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा आता है। पहले इनको करते हैं। अभी तक हमने जो बैक प्रोपगेशन की है वो सिर्फ न्यूरॉन 1 के लिए की है, न्यूरॉन 3 के लिए। अभी हमारा मेजर पार्ट रहता है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ये क्यों नहीं हुआ, ओके मल्टीप्लाई,
एक तो मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, दोबारा से प्रिंट करूं तो रिजल्ट, यार मुझे दोबारा से ये रन करनी पड़ेंगी। अब देखिएगा कि क्या हमारा लॉस डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज तो हुआ है, लॉस डिक्रीज तो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है। यानी अभी जो मॉडल ट्रेंड हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन 3 ट्रेंड हुआ है। अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन 3 अपडेट हुआ है, ये वाले इसके पैरामीटर अपडेट हुए हैं। देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ओह कहाँ गया, इनको भी देख लेते हैं। अगर हम इनको देखें तो ये वेट प्रिंट, यहाँ पे वेट करेंगे, ये वेट 1 के हैं, ये 2 के आ जाएंगे, और ये पैरामीटर्स होंगे जो ये न्यूरॉन 3 के लिए हैं। एक तो ये, ठीक है, ये मैं यहाँ पर आपको भी दिखा दूंगा इनको ट्रेन करने से पहले। चले हम दोबारा से करते हैं। मैंने दोबारा इनिशियलाइजेशन की, प्रिडिक्शन भी यहाँ पे हो जाएगी। अब मैं इनको करता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, जो ये वाले पैरामीटर्स पहले न्यूरॉन के हैं, ये दूसरे के हैं, और ये तीसरे न्यूरॉन के हैं। देखेंगे, इनको देखेंगे। अब प्रिडिक्शन हुई है, लॉस डिक्रीज हुआ है। लॉस डिक्रीज होने के बाद दोबारा से देखते हैं, दोबारा से ये वाले पैरामीटर्स और ये वाले पैरामीटर्स क्या सेम नहीं है? ये तो सेम है, मतलब ये वाले अपडेट नहीं हुए। इसी तरह इनको देखते हैं, ये वाले नहीं होंगे क्योंकि हमने अभी तक किए ही नहीं। ये भी सेम है। अब आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। ओहो, हमने मेरे ख्याल में इसको रन नहीं किया अभी। रन तो कर दिया। हाँ, हुई है, यानी कि अपडेट हुए हैं। ये वाले देखें, इनको देखें, इनको ये अपडेट तो हुए, ये 1.5, 1.44, ये 1.41, यानी कि अब ये अपडेट हुआ है, पहला अपडेट हुआ है। पहला वेट ये तो कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। ये वाला पैरामीटर कौन सा गया, ये वाला पैरामीटर कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। इसी तरह दूसरे को देख लेते हैं, ये कितना, ये 0.7 था, जबकि ये ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। मतलब प्रिडिक्शन तो हुई है, अपडेशन तो हुई है, सिर्फ न्यूरॉन 1 के लिए, ये वाले 1 के लिए। अगर हम डिसीजन बाउंड्री क्रिएट करें तो अब स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन नहीं, हो सकता है वो किसी भी तरह की सूरत में आए, क्योंकि अभी अ, यहाँ पे मैं इसको 0 करूँ तो क्या आएगा, वाइट ना आ जाए। हम्म, उस न्यूरॉन ने ये क्लासीफाई किया है डेटा, थर्ड न्यूरॉन के मुताबिक ये वाला डेटा, उसने ये डिसीजन बाउंड्री क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? इसके बाद कल का जो सेशन होगा, उसमें हमने आगे फिर मूव करना है कि हमने जो डेट पैरामीटर अपडेट किए, यहाँ तक कर लिए। अब फिर आगे हम करेंगे, इनको करेंगे। ऑनेस्टली ये समझ आ गई ना, ये तो और भी इजी है, ये बिल्कुल इजी है। खैर है तो ये भी इनकी तरह के ही है, लेकिन अगर आपको इनकी समझ आ गई ना तो ये भी इजी है, इजी हो जाएंगे। तो सर आपका क्वेश्चन था कि अभी तक हमने क्या किया है। सर अभी तक हमने ओवरऑल अगर मैं देखूं बताऊं तो हमने पैरामीटर्स देखे कि पैरामीटर, उससे पहले हमने देखा न्यूरॉन क्या है। न्यूरॉन एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस फंक्शन में कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये पैरामीटराइज्ड मैथमेटिकल फंक्शन है। जो पैरामीटर्स होते हैं ये इनपुट डेटा, जो इनपुट इनपुट डेटा है ना, उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके इन्फ्लुएंस को कंट्रोल करते हैं कि वो कितना आउटपुट को, फाइनल प्रिडिक्शन को कितना कंट्रोल करेंगे। ये फिर उसके बाद हमने पैरामीटर्स की कह लें कि रोल वगैरह देखा। फिर उसके बाद उसको हमने प्रेडिक्शन पे लगाया, और प्रेडिक्शन यानी कि फॉरवर्ड पास किया, सिंगल न्यूरॉन के लिए बात कर रहा हूँ। फिर हमने बैक प्रोपेगेशन भी की। जब बैक
बैक प्रोपागेशन की, तब हमने डिटेल में देखा कि ग्रेडियंट कैसे कैलकुलेट होते हैं, एक्चुअली में ग्रेडियंट होते क्या हैं, इनको देखा। तो फिर हमने इस वीक में मल्टीपल न्यूरॉन की तरफ आए। तो मल्टीपल न्यूरॉन में हमने ज़्यादातर मैथमेटिक्स को ही देखा अभी तक ये। तो आई थिंक सो कोई क्वेश्चन नहीं होगा, या तो बहुत समझ आ रही है या कुछ भी समझ नहीं आ रही, कोई एक बात तो है। चलें फिर कल के सेशन में मिलते हैं। कल का सेशन इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आगे फिर दूसरी लेयर्स में जाना है। वो किस तरह से जाना है वो कल के सेशन में देखेंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।